वो जो भी काम करते हैं। तो ये जो आज का सेशन होगा, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होता है आपके सब प्रोफेशंस में और इम्पोर्टेंटली आपकी लाइफ में, आपके जो भी लाइफ के डिसीजंस है उन सब में अप्लाई होता है। तो बात करते हैं आज कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए। हमें अभी शिंदे सर ने बताया कि हम पैसे के लिए तो आते ही हैं, हम पैसे के लिए तो आते ही हैं, हम नेम फेम और प्रसिद्धि पाने के लिए भी आते हैं। तो पहला मकसद जो एक नए इंसान के लिए होता है वो होता है पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा, जिसकी वजह से हम आते हैं। लेकिन ये पैसे के बहुत रूप हैं, इस पैसे के बहुत रूप हैं। हम बात करते हैं अमीरी की, हम बात करते हैं अमीरी की, लेकिन आप कभी ध्यान से देखिएगा HHI का नारा क्या है। HHI का नारा है यस टू हेल्थ, यस टू वेल्थ। HHI रिचनेस के ऊपर बात नहीं करती, अमीरी के ऊपर बात नहीं करती। HHI आपको बनाती है वेल्दी, आपको वेल्थ देने की बात करती है। तो हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी, उसके माध्यम से आपको इस दुनिया के अंदर लेके जाऊंगी और चलते चलते हम सीखेंगे कि शायद हम अपनी जिंदगी में क्या गलतियां कर देते हैं कि जो मुकाम पर हम नेटवर्क मार्केटिंग में पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम पर हम अपनी जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, हम नहीं पहुंच पाते। तो मैं 1 सेकेंड लूंगी और अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगी। सर स्क्रीन दिख रही है क्लियर? हाँ क्लियर है, क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू। आप सबका स्वागत है फाइनेंशियल अबंडेंस के इस परिवार में। फाइनेंशियल अबंडेंस हम सबके लिए क्यों जरूरी है और इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा से बात करते आए हैं अमीरी की, हम ये नहीं समझ पाते कि अमीरी क्या है। पैसा सब कमाना चाहते हैं, हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा कमाया कैसे जाता है और उस पैसे का करना क्या है, ये सब चीजें हम आज यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल अबंडेंस होता क्या है। फाइनेंशियल अबंडेंस अगर हम सिर्फ जस्ट मीनिंग को देखें तो हिंदी में इसको कहते हैं वित्तीय बहुतात। मतलब कि इतना पैसा कि आप खत्म ना हो। अबंडेंस का मतलब होता है कि बहुत, वो खत्म ना हो। लेकिन फाइनेंशियल अबंडेंस को अगर हम समझे सही टर्म्स में तो वो क्या होता है, ये एक बैलेंस है। बैलेंस किसके अंदर, जितना आपके पास है उसको आप इंजॉय कर रहे हो, उसके लिए आप थैंकफुल हो, प्लस आप ये भी जानते हो कि आपको और कितना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर वो इच्छा भी होनी चाहिए कि मुझे जितना चाहिए उसको मैं पा सकूं। तो फाइनेंशियल अबंडेंस क्या है, एक बैलेंस है। जितना है उसके अंदर अपने आप को खुशी महसूस करना, थैंकफुल महसूस करना, ग्रेटफुल महसूस करना कि आज मेरे पास इतना है भगवान की दया से, लेकिन मुझे इतना चाहिए जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता सकूं, अच्छे से जी सकूं और उसको पाने की इच्छा भी रखना। ये चीज होती है फाइनेंशियल अबंडेंस। जिन लोगों के अंदर ये विचारधारा है पैसे को लेकर, उन लोगों के पास पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। बाय डिफॉल्ट, जैसे शिंदे सर अभी बोल रहे थे, आपको कंसिस्टेंट रहना है, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। ये भी वही चीज है। ये फाइनेंशियल अबंडेंस अगर लेनी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कुछ चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे उसको लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेजेस मानी गई हैं, अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंचना है तो कुछ स्टेजेस मानी गई हैं जिनको आपको पार करना है, तब आप फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या है,
सबसे पहली स्टेज होती है डिपेंडेंट। हम सब लोग इसमें से गुजरते हैं। जब हम बच्चे थे तब हम डिपेंडेंट थे, हमारी कुछ भी इनकम नहीं थी, 0 इनकम होती थी। उसके बाद हम जहां भी एजुकेशन लेने गए, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग ड्यूरिंग कॉलेज या ड्यूरिंग स्कूल भी ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा सा अपना कुछ पैसा जोड़ते हैं या कुछ पैसा इतना कमा लेते हैं कि उनके बेसिक खर्चे वो उठा पाते हैं, या थोड़ा सा वो कुछ एक्स्ट्रा कोई अखबार फेंकता है या कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ काम करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम खर्चों के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो ये वैसी फेज होती है यूजुअली हम बच्चे, उसके बाद ओल्ड एज में जाके पेरेंट्स, कईयों की हाउसवाइफ्स होती हैं तो वो भी यूजुअली डिपेंडेंट होती हैं, जो लोग अर्न नहीं करते। और कई रेयर इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे घर की स्त्री कमा के ला रही है और मर्द नहीं कमा रहे, तो वहां पे ऑपोजिट भी होता है। या फिर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपके परिवार की कोई इनकम ही नहीं है, कहीं आपके हो सकता है परदादों से कहीं से इनकम आ रही हो, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आप डिपेंडेंट हो किसी इनकम के ऊपर। यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती, क्योंकि आप कुछ कमा ही नहीं रहे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। हम सब लोग इस फेज से गुजरते हैं, लेकिन जो लोग इस फेज में से जल्दी बाहर आ जाते हैं वो फाइनेंशियल अबंडेंस तक का रास्ता जल्दी तय कर लेते हैं। तो ये हमने देखना है कि डिपेंडेंट फेज से हम कितनी जल्दी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अगली स्टेज पे हम जाते हैं, वो होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर घुल जाता है इजीली सब कुछ। तो इसमें सॉल्वेंट में इनकम कैसी होती है, उतनी जितनी आपके एक्सपेंसेस हैं, मतलब या तो इक्वल चलती है या थोड़ी सी आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा होते हैं। तो वो कैसे ज्यादा होते हैं, कभी कभी आपको किसी महीने में किसी से उधार लेना पड़ जाता है या कहीं से आपको लोन लेना पड़ जाता है। आपकी इनकम हमेशा या तो बराबर चलती है एक्सपेंसेस के या थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें सॉल्वेंट कंडीशन में यूजुअली अगर मिडिल क्लास लगाएं हम या लोअर क्लास भी लगाते हैं, यूजुअली 60 से 70% परिवार सोलवेंट में ही होते हैं। हैंड टू माउथ कंडीशन है, हम सब रिलेट कर पाएंगे इस कंडीशन से। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नहीं रिलेट कर पाते इससे। इतना डिसिप्लिन कल्चर चलता है कि इतने पैसे राशन के लगेंगे, इतने पैसे किराए के हैं, इतने पैसे बिजली के बिल के हैं। और मान लो किसी महीने अगर कोई खर्चा ज्यादा आ गया कि बिजली का बिल ही ज्यादा आ गया, या आपके घर में कोई मेहमान ज्यादा आ गए, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा लग गया आपको उसको, या शादी पे जाना था कहीं शगुन देना पड़ गया, तो आपका ये सारा डिसिप्लिन हिल जाता है। और उस महीने आपका सिस्टम हिलने की वजह से हो सकता है आपको कहीं से पैसा उधारी भी पकड़ना पड़े, क्योंकि आपके पास सेविंग में 1 रुपया भी नहीं होता। जितना कमा रहे होते हैं उतना ही आप खर्च कर रहे होते हैं। इतना डिसिप्लिन कल्चर में आप आ जाते हो कि कई लोगों को महसूस ही नहीं होता कि हमें और पैसा कमाने की जरूरत भी है। जब हम प्लान लेके जाते हैं कुछ लोगों से मिलने के लिए, मैं जैसे आपको बात कर रही थी, 60% लोग इस कंडीशन में होते हैं, तो उन लोगों को महसूस ही नहीं होता कि ये जितना पैसा प्लान में शो कर रहे हैं कि उसकी उनको जरूरत भी है, क्योंकि उनका घर इतना डिसिप्लिन चल रहा होता है कि अगर 10,000 आ रहा है तो 10,000 में हमारे खर्चे जी बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक कांस्टेंट फियर बना रहता है उनके अंदर, कांस्टेंट एंजाइटी बनी रहती है पैसे को लेकर, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं है उस इमरजेंसी को डील करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन बन जाता है अगर आप उनके पास प्लान लेके जाते हैं, उनको ये चीजें समझाने का कि आप अगर किसी इमरजेंसी में आते हैं, या अगर उनको आप आज ये प्रेजेंटेशन के बाद समझा पाए कि फाइनेंशियल एबंडेंस तक पहुंचना हर किसी के बस में है, तो वो हो सकता है सॉल्वेंट कंडीशन से ऊपर उठने की डिसीजन भी ले। नहीं तो 60% लोग तो डिसाइड ही नहीं कर पाते। इसमें भी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 0 होता है, क्योंकि बचा ही नहीं है आपके पास कुछ भी। उसके बाद हम अगली स्टेज पे जाते हैं।
अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% लोग इस स्टेज पे होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेबल। ये वो लोग हैं जिनकी थोड़ी सी ठीक ठाक इनकम हो गई है, या तो वो जॉब में थे, उनकी प्रमोशन हो गई, एक्सपेंसेस उनके पहले जितने ही हैं, प्रमोशन हो गई, थोड़े से पैसे उनके पास ज्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको सेव करना शुरू कर देते हैं। 3 महीने के एक्सपेंसेस उनके पास ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बैंक में पड़े हैं, हो सकता है उसको वो थोड़ा सा पीएफ कटवाना शुरू कर दें या कोई एफडी आरडी शुरू कर दे लोकल जो चलती है, या किसी किट्टी में डालना शुरू कर दे कि इकट्ठा पैसा आएगा तो कुछ बना लेंगे। तो ये लोग वो लोग होते हैं, 20 से 30% के लोग ये स्टेबल स्टेज में चलते हैं। जो लोग स्टेबल स्टेज में चलते हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अगली स्टेज में जाएं, क्योंकि उनको समझ आ गया होता है कि पैसे थोड़े से कैसे बचाए जा सकते हैं और इनकम को बढ़ाने का क्या फायदा है, क्योंकि उनको दिख गया होता है कि अगर मेरी थोड़ी सी इनकम बढ़ी है तो मेरे को ये फायदे होने शुरू हो गए, तो वो बहुत जल्दी अगली स्टेज में चले जाते हैं। तो अगली स्टेज हम देखेंगे क्या है, वो होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी स्टेज की सबसे बड़ी पैरामीटर क्या है कि आपके 2 इनकम्स आनी शुरू हो जाती हैं, 2 फ्लो ऑफ इनकम शुरू हो जाती हैं। अब हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं, वो क्यों आए नेटवर्क मार्केटिंग में? हमारा एक धंधा तो चल ही रहा था, हम जो भी काम कर रहे थे, चाहे आप जॉब में थे, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, आपका चल रहा था। हम लोगों को क्यों समझ में आया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में उतरना चाहिए? क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि सेकंड फ्लो ऑफ इनकम चाहिए। एक फ्लो ऑफ इनकम से बात नहीं बनेगी, अगर हमें वित्तीय बहुतात तक जाना है तो एक फ्लो ऑफ इनकम से कभी भी नहीं हम पहुंच सकते, चाहे हमारी उम्र 60, 70, 80, 90 तक भी चली जाए। इसलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना शुरू करते हैं और सेकंड फ्लो ऑफ इनकम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे जो सेविंग होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक की जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग से भी कमाना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका डिसीजन होता है कि आप पैसिव इनकम को इन्वेस्टमेंट में डालते हैं या आप रेगुलर इनकम जो आपकी आ रही थी उसको। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सिप में पैसा डाल दिया, छोटे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दिया, या छोटी छोटी चीजें आप खरीदना शुरू कर देते हैं गोल्ड की, आपको पता है कि उसका रेट बढ़ेगा ही, तो जैसे छोटा सा कोई सिक्का खरीद लिया या वाइफ के लिए कुछ बनवा दिया, कुछ छोटी छोटी चीजें ले ली, ताकि उसको जब आप कुछ बड़ा एसेट खरीदने जाए तो आप उसको इकट्ठा करके एक अमाउंट में कन्वर्ट कर सकें। तो हम जो लोग एक लीडर बन चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग सिक्योरिटी स्टेज में आ जाते हैं। उसके बाद हम अगली स्टेज पे जाते हैं, वो होती है इंडिपेंडेंट स्टेज। यहाँ पे 3 फ्लो ऑफ इनकम्स आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी जो ट्रेडिशनल से इनकम आ रही थी वो आ रही है, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। हम इसको समझ सकते हैं जिस तरह से हमारे शिंदे सर है, हमारे समीर सर है, या जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है, वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। उनकी 3 तरह की इनकम आनी शुरू हो जाती हैं। ये तीसरी इनकम आपकी कोई भी अलग से एक सोर्स हो सकता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हमारा जो प्लान है एचएचआई का वो इतना बढ़िया प्लान है कि बहुत सारी इनकम तो वही दे देता है, तो आप उसी में से तीसरी इनकम निकाल सकते हैं, या आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपना। जिस तरह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, उसके ऊपर से इनकम आनी शुरू हो जाती है, इस तरह से आप भी ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या ऑनलाइन आप अपने इनकम को, आप अपने जो भी प्रोफेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, वहां से इनकम आ सकती है। तो आपकी तीसरी इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो 3 फ्लो ऑफ इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। आपके पास सेविंग में 12 महीने के एक्सपेंसेस पड़े रहते हैं। जो आपकी मेन इनकम आ रही थी, जो आपकी पहली, जिससे आपका परिवार पहले चल रहा था, अब उसको आप सेव करने लग गए हो, और आपके जितने भी खर्चे हैं वो पैसिव पे चलने शुरू हो गए हैं। तो होता क्या है कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट सेव होना शुरू हो गया। इंडिपेंडेंस स्टेज तक हमारे जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, केवल 10% लोग इंडिपेंडेंस स्टेज में होते हैं। तो मैक्सिमम हिस्सा जो इस इंडिपेंडेंस स्टेज पे होता है वो लोग होते हैं या तो नेटवर्क मार्केटिंग के, या वो होते हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं, या
एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने कोई स्टार्टअप लिया है, वो लोग इस स्टेज पे जाते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे चांसेस होते हैं ज्यादा फ्लो ऑफ इनकम कमाने के। आप देखिएगा हमारी जितनी पॉपुलेशन है, इस स्टेज तक तकरीबन 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। बस इन्हीं 5 स्टेजेस के अंदर हमारी 90% पॉपुलेशन है। जो अगली 2 स्टेजेस की मैं बात करूंगी, बस 10% लोग ही उस स्टेजेस में होते हैं। तो अगली स्टेज पे हम चलते हैं, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि शिंदे सर आज बात कर रहे थे, हम क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग में? इसके लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आपको तो कहीं दूर नहीं जाना। पवन सर इस बिल्कुल इसी स्टेज पर हैं, इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। 4 फ्लो ऑफ इनकम्स हैं उनके पास, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं वो, सिर्फ पैसिव से ही। पैसिव इनकम से ही आपको पता है, जो लोग उनके सेमिनार्स मीटिंग्स अटेंड करते हैं, 5-5 गाड़ियां हैं, 2-2 घर हैं बड़े। और अभी रिसेंटली हम एलडीपी में गए थे दिल्ली, तो हमें सुनने को मिला कि उन्होंने हिमाचल में एक रिजॉर्ट भी ले लिया है, उसमें शेयर किया है। और वो आप समझ सकते हैं मेरा ये स्लाइड देख के कि उसमें मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, स्टार्टअप्स कर लेते हैं, तो रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हमारे सर कर रहे हैं। तो ये जो चीजें लिखी गई हैं, ये ऐसे ही थ्योरेटिकल नहीं है, ये चीजें प्रैक्टिकल देख के लिखी गई हैं। इनको ऐसा नहीं समझें कि बस लिख दी गई हैं, ये चीजें एक्चुअल में होती हैं और बस उसी में से निकाल कर लिखी गई हैं। तो इन चीजों को जितना जल्दी हम समझे और रिलेट करें अपनी लाइफ से, उतना जल्दी हम इसको पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या है कि आप जहां प्रेजेंट हैं, वहां से इनकम, मेनली वहां से इनकम नहीं आ रही, आपकी वहां से इनकम आ रही है जहां आप प्रेजेंट नहीं है। उस जगह पे होना या ना होना आपका जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इनकम आती जा रही है। अब पवन सर तो बैठे हैं लुधियाना में, लेकिन महाराष्ट्र में काम हो रहा है, वहां से आपकी ज्वाइनिंग डल रही है, वहां से आपकी रीपर्चेज हो रही है, पवन सर को इनकम आ रही है। इट मीन्स ही इज एंजॉयिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर वो फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? करना क्या है, जिस नक्शे कदम पर वो चले हैं, उस नक्शे कदम पर हमें भी चलना है। हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच गए, अब उनको काम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनका शेड्यूल आप सबको पता है, 90 दिन लगातार वो घर से बाहर रहते हैं, काम करते हैं, एचएचआई को प्रमोट करते हैं। वो सिर्फ एचएचआई को प्रमोट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, वो पहुंचना चाहते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस तक। उनको समझ में आ गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर भी एक स्टेज है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस। वो काम कर रहे हैं ताकि वो चैरिटी कर सकें, वो हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जाएं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसमें से कमा सके और उसमें से खा सके। क्योंकि हमारा नॉमिनी स्ट्रक्चर इतना अच्छा है इसमें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो भी इंजॉय कर सकती है इनकम को। उनके पास सेविंग में पड़ा है लाइफ टाइम एक्सपेंसेस, उनके पास पड़ा है, उनकी फ्लो ऑफ इनकम आप देख रहे हैं ना, दिन पर दिन वो ऐड करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंचना है तो क्या करना होगा। जब तक हमें यही समझ नहीं होगी कि फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंचने के लिए क्या करना है, तो क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? ये मेरा आज का मकसद इस सेशन को लेने का यही है कि हम लोग पहले इस नॉलेज को लें कि हमें करना क्या है। हम मेहनत करते जा रहे हैं, हम वर्किंग करते जा रहे हैं, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। करना क्यों है? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा तो आपको लगता है कि ये भी कमा रहा है। ये आपके सामने है एक एग्जाम्पल, 2 लड़के देखिए आप, पैसा तो ये भी कमा रहा है, पहला जो इंसान है, लेकिन इसकी नेटवर्थ देख रहे हैं आप, सिर्फ 10 लाख है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, जैसे ही पैसा आता है हम लोग उसको अपनी लैविश लाइफ के ऊपर खर्चना शुरू कर देते हैं और नेटवर्थ को कम कर लेते हैं।
अगर अबंडेंस तक पहुंचना है तो एक थोड़ी सी चीजों को बदलना पड़ेगा, थोड़ी सी आदतों को बदलना पड़ेगा। और जैसे कि शिंदे सर ने बताया, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब आप देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना सबसे आसान है, सबसे आसान है पैसा कमाना। तो इसलिए इनकम कमानी बहुत इजी है, बहुत इजी है। पैसा तो एक मजदूर भी कमा लेता है, उसको पता होता है कि आज मैं अगर टिफिन लेके निकला हूं तो 500 रुपया तो जेब में डाल के ही आऊंगा आज शाम को। तो क्या पैसा कमाना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। पैसा कमाना सबसे आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है, उस पैसे के साथ आप करते क्या हो। आप पैसे के साथ करते क्या हो, तब पता चलेगा कि आप रिच बन रहे हो या आप वेल्दी बन रहे हो। HHI का नारा है, हमें वेल्दी बनना है। रिच तो हर कोई बन जाता है और आराम से बन सकता है। अब एक मजदूर है, अगर वो, उसको पता है कि मैं 500 रुपया रोज का कमा रहा हूँ, ठीक है, वो खर्चा ही उतना करे कि उसको 400 रुपए खर्चा आए, वो 100 रुपए रोज का बचाता रहे। लेकिन उसको तिजोरी में डाल दे, रोज का 100 रुपए तिजोरी में डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। हो सकता है उसके, जब तक वो बूढ़ा हो, उसके पास अप्रोक्सीमेटली 8-10 लाख रुपया आ गया, वो उसके लिए बहुत है, तो वो अपने आप को रिच बोलेगा। लेकिन क्या वो वेल्दी बन जाएगा? क्योंकि वो 8-10 लाख, सिर्फ 8-10 लाख ही है, जबकि वो उसमें से करोड़ों बना सकता था, वो नहीं बना पाया। क्यों? समझ। जब तक हमारे अंदर समझ नहीं होगी, हम रिचनेस से वेल्दीनेस में नहीं जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिखाया, रिचनेस और वेल्दीनेस में क्या फर्क है। जैसे ही पैसा आए तो महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगा घर नहीं खरीदना है, अपनी नेटवर्थ को डाउन नहीं करना है, वेल्दी बनना है। अब ये दूसरे इंसान को देख के आपको क्या लग रहा है, जिसके माध्यम से हम अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये उसका ओनर लग रहा है। ऐसा ही रहता ना वो, बिल्कुल टी शर्ट, नॉर्मल सी जीन पहन के, स्नीकर्स पहन के। कभी देखा है उसको महंगे महंगे कोट्स पहने हुए हैं, महंगे महंगे जैकेट्स पहनी है, महंगे महंगे शूज पहने? कभी नहीं। क्यों? उसको समझ है कि वेल्दी कैसे बनना है। वो अपने एसेट्स को इंक्रीज करता जा रहा है, वो अपनी नेटवर्थ को उठाता जा रहा है। उसको पता है कि दिखावे की लाइफ कुछ नहीं होती। और हम लोग जैसे ही मिडल मैन होते हैं ना, जो ये मिडिल क्लास वाले लोग, जैसे थोड़ा सा पैसा आता है, दिखावा, बड़ी गाड़ी ले आएंगे, बड़ा घर ले लेंगे, पता है कि उतनी औकात नहीं है, लोन पे ले लेंगे। नहीं, हमारी सबसे बड़ा ब्लंडर है जो हम थोड़ा सा पैसा आते ही डाउन पेमेंट करके घर की किस्तों पे लगा देते हैं। बस, अब बोझ आ गया, अब वो किस्तें ही उतारेंगे सारी उम्र। आप जान के हैरान होंगे, जितने भी वेल्दी इंसान होते हैं, वो लोग किराए के घर में रहते हैं फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ ईयर। जब उनकी पैसिव इनकम इतनी बढ़ जाती है कि वो पैसिव इनकम से ही घर खरीद सकते हैं, तब वो घर खरीदते हैं। और हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या है? क्योंकि हमें सिखाया ही ऐसा गया है, हमारी गलती नहीं है। जैसे ही हम कमाने लायक हो जाते हैं, हमारे माँ बाप हमें क्या कहते हैं? बच्चे, एक छोटी सी गाड़ी ले लो और एक घर ले लो। अगर इनकम बड़ी होगी, बड़ी सी गाड़ी ले लो, बड़ा सा घर ले लो। और कुछ सिखाया ही नहीं जाता हमें, तो हम ये गलती करेंगे ही ऑब्वियसली। फर्क पहचानते हैं कि हम अमीरी में और धनी में क्या फर्क है। और ये गलती जितने लोग भी हम इस सेशन में इस चीज को समझ रहे हैं, वो हम लोग नहीं करेंगे। अमीर लोग ज्यादातर कर्जे में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया होता है, लेकिन उसको वेस्ट भी बहुत कर देते हैं दिखावे में। महंगे महंगे पर्स खरीद लेंगे, महंगे महंगे कपड़े खरीद लेंगे। ज्यादातर वो ऐसी चीजों पे पैसा लगा देंगे जिनको घर लाते ही कीमत डाउन हो जाती है। अब गाड़ी ले आओ आप, मर्सिडीज, आपका पे आउट आ गया 10 लाख, गाड़ी ले आई, अब वो शोरूम से निकलते ही उसकी कीमत कितनी रह जाती है? 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, पता है ना सबको। कर दिया मिट्टी 10 लाख, उसको बेचने जाओगे कितनी कीमत मिलेगी? 4 लाख।
6 लाख वेस्ट हो गया। तो ये गलतियां करते हैं जो लोग रिच बनने चाहते हैं। हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा नहीं खर्च करना है। पैसा आया है, इनकम आ रही है, उसको वेल्दी बनने के लिए हमें खर्च करना है। हमें अपने एसेट्स बनाने हैं। वो एसेट्स आपके छोटे छोटे बन सकते हैं। पहले शुरुआत में आप शेयर्स में डालिए पैसा, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। जब थोड़ी अमाउंट बन जाए तो उसको अगर खरीदना भी है ना, रियल एस्टेट में खरीदना भी है, तो ऐसी कुछ जगह में जाके खरीदिए जहां पे आपको पता है कि मेरे को रेंटल इनकम इतनी आ जाए कि जितनी मेरी ईएमआई है उससे थोड़ी सी ज्यादा, ताकि आपकी ईएमआई उस रेंट में से ही निकल जाए और थोड़ा पैसा आपके पास भी बचे। ये होता है अगर आपको कुछ रियल एस्टेट में खरीदना है, ना कि घर खरीद लो और जिसके अंदर जाके बैठ जाओ और उसके बाद डेप्रिसिएशन ही होती जाए, क्योंकि कभी उसके टाइलें टूट जाएंगी, कभी उसका टैप टूट जाएगा, कभी उसका कुछ टूट जाएगा, उसको ठीक ही कराते रह जाएंगे। और वो जो ठीक करा रहे होंगे वो अपनी इनकम से करा रहे होंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है हमें। और आपको ये चीजें जान के हैरानी होगी कि जो वेल्दी लोग होते हैं जरूरी नहीं कि उनकी इनकम ये जो रिच वाली कैटेगरी है उससे ज्यादा हो। कई लोगों की उससे कम इनकम होती है तब भी वो वेल्दी बन जाते हैं। ये जितनी भी मैंने कैटेगराइजेशन की है इसकी कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि जब मैं लाखों कमाने लगूंगा तब मैं वेल्दी बनने का सोचूंगा। अगर आप आज की डेट में 10,000 भी कमा रहे हैं तो भी आप वेल्दी बनने का सोच सकते हैं, क्योंकि वो आप 10,000 को कैसे खर्च कर रहे हैं ये ये डिपेंड करेगा कि आप वेल्दी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अब वेल्दी बनना कैसे है? रिच बनने के तो तरीके बहुत हैं, हम सबको ही आते हैं। बहुत महंगी जॉब, अगर आपको अच्छी इनकम मिल रही है, एक अच्छी सैलरी मिल रही है, उसमें भी आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है। कोई अच्छा बिजनेस है आपके पास, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस है आपके पास, इसमें से भी अच्छा पैसा आ रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं अमीर बनने के। केबीसी में चले जाओ, अपनी नॉलेज से आप कमा सकते हैं करोड़ों। लॉटरी डाल लो, लॉटरी निकल गई तब भी करोड़ों आ जाते हैं। पर आपने कभी गूगल पे जाके देखना, सुशील कुमार का नाम सबको पता होगा, अमीर व्यक्तियों में उसका नाम आ गया था क्योंकि वो 5 करोड़ कमा के लाया था केबीसी में से। आज की डेट में वो क्या है? उसी घर में रह रहा है जिस घर में से वो गया था केबीसी में। 5 करोड़ कब उसके खत्म हो गए उसको पता ही नहीं चला। जो लोग लॉटरी का टिकट डालते हैं 1 करोड़ जीत जाते हैं, आप उनकी आज की लाइफ देखिए, वही है जहां वो पहले थे। क्यों है वहां? आप तो कह रहे थे जब मेरे पास करोड़ रुपया आ जाएगा तब मैं वेल्दी बन जाऊंगा, जब मेरे पास लाख रुपया आ जाएगा मैं वेल्दी बन जाऊंगा। उनके पास तो आया और एक झटके में आया, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता था। नहीं, फर्क कहाँ है? हमारे माइंडसेट में। आपकी जितनी मर्जी इनकम हो, आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं, आप उसको कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा वेल्दी बनने के लिए, आप वेल्दी नहीं बन सकते। इसको हम समझेंगे कि ये माइंडसेट क्या है। पहली बार सुना है, नया वर्ड है, इसलिए डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसको समझेंगे। वेल्दी बनने की 3 फाउंडेशन लेग्स होती हैं। हम आज तक तो यही सोच रहे थे पैसा ज्यादा आ जाएगा तो वेल्दी बन जाएंगे। आप देखिएगा क्या फाउंडेशन लेग्स है। सबसे पहली, न्यूरोकेमिकल लोचा। ये मेरा टर्म है, मेरे को अच्छा लगता है, मैंने ये टर्म रखा है। न्यूरोकेमिकल लोचा मतलब हमारे दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि हम वेल्दी बनेंगे कि नहीं। समझ में आ रहा है? इसको डिटेल में समझते हैं। अगली फाउंडेशन लेग की बात करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस। ऐसा भी होता है? पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे? आप जान के हैरान होंगे, ये जो 2 लेग्स है ना, न्यूरोकेमिकल लोचा और पास्ट एक्सपीरियंसेस, 80%
डिपेंड करता है कि आप वेल्दी बनेंगे कि नहीं इन दोनों चीजों पे। 20% वाला तो ये है स्ट्रेटेजी जो हम सोचते रहते हैं, कहाँ पैसा लगाएं, अच्छा हमसे ये गलती हो गई, ओहो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, हम सही जगह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, हमें पता ही नहीं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में कैसे, इस वजह से हम वेल्दी नहीं बन रहे। नहीं, गलत है। 20% है, मैं मानती हूँ कि हमारी फाइनेंशियल नॉलेज अगर हमें नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन 80% आप वेल्दी इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि आपकी पहली 2 लेग्स ही स्ट्रांग नहीं है। तो इनको कैसे स्ट्रांग करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूरोकेमिकल लोचा क्या है, इसके ऊपर तो फुल डे का सेमिनार लिया जा सकता है, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी कि ये क्या चीज है। हमारे 5 ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दिमाग के अंदर जो हमारे हर एक फंक्शन को निर्धारित करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर कुछ भी करते हैं तो ये 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2 फॉर एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि ये साइंस की स्टूडेंट हूं ना, तो जब पैसा कमाने की सोचा तो समझ में नहीं आ रहा था कि लॉजिक क्या है कि कुछ लोग अमीर बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहे। तो स्टडी किया तो समझ में आया कि भाई साइंटिफिक ही रीजन है, ऐसा नहीं है कि वो लोग अमीर क्यों बन गए और तुम क्यों नहीं अमीर बन रहे हो, उसके पीछे एक लॉजिक है और उस लॉजिक को आपके सामने लेकर आई हूँ। तो कुछ केमिकल्स हैं, 2 केमिकल्स के बारे में छोटी सी ब्रीफ बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक सेशन चाहिए होता है डिस्कशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम सुना होगा आप सबने डोपामिन, तो नाम तो सुना होगा जरूर। ये क्या है, एक रिवॉर्डिंग हार्मोन होता है। मतलब आप डोपामिन को जिसके साथ लिंक कर दोगे आपका वो बढ़ता जाएगा। अगर आपने अपने खर्चा करने की, जब आप खर्चा करते हो आपको अच्छा लगता है, रिवॉर्ड मिलता है, आपको खुशी मिलती है, तो आप जितना भी पैसा कमाओगे उसको स्पेंडिंग के साथ अटैच कर दोगे डोपामिन को। तो ये लोग वो लोग होते हैं जिनके अकाउंट में अगर 1 करोड़ भी आ गया ना तो 1 करोड़ को भी खत्म कर देंगे क्योंकि उन्होंने डोपामिन को कहाँ अटैच कर दिया, स्पेंडिंग के साथ। तो जितना कमाएंगे उतना खर्च करते रहेंगे, जब वो खर्च करेंगे मजा आएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा कि लड़कियां यूजुअली ऐसी होती हैं, जब वो स्पेंड करती है ना तो उनको लगता है, अगर वो उदास थी ना, अगर वो स्पेंड करेंगी तो उनको लगता है आई एम फीलिंग बेटर। ऐसे आपके जानने वाले भी कई लोग होंगे। तो ये लोग वो लोग होते हैं जो स्पेंडिंग को डोपामिन के साथ अटैच कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कमाने को ही डोपामिन के साथ अटैच कर देते हैं, मतलब वो अंधाधुंध पैसा कमाने लग जाते हैं, इतना उनको पता ही नहीं चलता वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हफ्ता भी वसूलने लग जाएंगे, उसको मर्डर भी कर देंगे पैसे के लिए। ये वो सब वो लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए डोपामिन को उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो वो पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन वो गलत तरीके से कमाते हैं। इसी तरह से एक और हार्मोन है, एक और केमिकल है कोर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। मतलब कि आप किस चीज के साथ अपने आप को अटैच कर रहे हैं। जैसे कि आप पैसा खर्च रहे हैं तो आपको दुख होता है, ऐसे कई लोग होते हैं, उसके चाहे अकाउंट में ना लाख रुपया पड़ा हो लेकिन अगर उसको 500 रुपया भी किसी को देना पड़ गया ना, हाय 500 रुपया चला गया, हाय चिंता मनी। तो ये वो लोग होते हैं, ये कोर्टिसोल को अटैच कर देते हैं पैसे के साथ। तो हमें अपने न्यूरोकेमिकल्स को कहाँ अटैच करना है जिससे कि हम वेल्दी बन सके, ये हम सीखेंगे। अगला, पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप वेल्दी बनेंगे या नहीं बनेंगे। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड फैमिली कल्चर आपका कैसा रहा, आपके परिवार में पैसे को लेकर कैसी बातें होती थी। आपके घर में अक्सर ऐसी बातें होती थी कि पैसा हाथ की मैल है, वो कैसे अमीर बन गया, पक्का 2 नंबर का धंधा करता होगा। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले पैसा कमाना शुरू कर देते हैं ना तो ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है। तो लोग हमें देख के क्या बोलते हैं, पक्का 2 नंबर का धंधा करता होगा। और जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो और उसको इनकम दिखाते हो, पवन सर की इनकम आ रही है 91 लाख, बोलेंगे इस बिजनेस में लोचा है, नहीं नहीं ये बिजनेस गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन से हमें क्या सिखाया गया है कि जिसके पास एकदम से पैसा आ जाए या जिसके पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए वो लोग गलत हैं, वो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। या हमारे घर में कैसी कल्चर रहा है,
अगर कुछ लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास में से हैं, उन लोगों के घर में काफी लड़ाइयां भी होती होंगी पैसे को लेकर। 100 रुपए, 20 अब जैसे पवन सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या बोलते होते हैं, बताते हैं ना अपनी लाइफ स्टोरी में हमेशा कि 20 रुपए के लिए भी हमारे घर के अंदर लड़ाइयां होती थी। तो फैमिली कल्चर हमारा कैसा है? अगर आपके परिवार में ऐसा बोला जाता है कि पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा सारे फसाद की जड़ है, ये चीजें क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है ना, ये चीजें बचपन से आप सुनते आ रहे थे ना अपने घर में। तो ऑब्वियसली आप पैसे को लेकर एक नेगेटिव फील बना के रखोगे। पैसा तो कमाना चाहते हो, लेकिन उसको एक विलन की तरह देख रहे हो, तो क्या पैसा आपके पास आ जाएगा? अब जिसको आप प्यार ही नहीं कर पा रहे, उसको विलन की तरह देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि पैसा आएगा तो फसाद की जड़ है, ऐसा आपके माइंड में फीड है, तो क्या आप उसके साथ प्यार कर पाओगे? जिसको प्यार नहीं कर पाओगे वो आपके पास आ जाएगा। अगर आ भी गया, अब सुशील कुमार के पास आया ही था, लेकिन वो उसको प्यार नहीं कर पाया, उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया ढंग से, चला गया ना। फॉर द शॉर्ट टर्म हो सकता है आपके पास पैसा आ रहा हो, लेकिन वो टिकेगा नहीं। इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बहुत सारी टेक्निक्स है, कोशिश करूंगी कि हम सेशन में बात कर सके कुछ टेक्निक्स के बारे में भी। उसके बाद अगला पॉइंट है पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है पैसे को लेके? हो सकता है आपका फैमिली कल्चर अच्छा था, ज्यादा कुछ बातें नहीं होती थी पैसे को लेकर, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही अच्छे नहीं रहे, आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करने चाहे, फेल हो गए, या आपने ज्यादातर जिन लोगों को उधारी पैसा दे दिया उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो गए, या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे बैड रहे पैसे को लेकर, तो आपको क्या मन में खटास आ जाएगी पैसे को लेकर के, नहीं भाई अब पैसा जब ज्यादा आ जाता है तो लोग छूट जाते हैं, या जब पैसा किसी को दे देते हैं तो लड़ाइयां पड़ जाती हैं। ऐसा कुछ अगर आपके एक्सपीरियंसेस रह रहे हैं, या जब आपकी इनकम ऐसी है वहीं पे अटकी पड़ी है, बढ़ ही नहीं रही है, तो आपको लगता है कि नहीं इसके ऊपर बात नहीं बनी, तो आपका डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है पैसे के साथ, तो वो लोग भी वेल्दी नहीं बन पाते। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा जो मीडिया है, जो हमारी सोसाइटी है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर। आप देखिए, हम जो लोग 70-80 के दशक के जो हमसे बड़े हैं, और हमने भी क्योंकि वो मूवी देखी है अपने मम्मी डैडी के साथ बैठकर, आप देखिए उसमें क्या दिखाते हैं ना, जो अमीर है वो विलन है, उसके पास बड़ा घर है, वो मुनीम हो सकता है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन उसके काम करने के तरीके क्या, वो किसी को किडनैप कर लेगा, वो किसी को ड्रग्स बेच रहा है, या ऐसा कुछ काम करते हैं वो लोग। तो ये लोग क्या है, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो आपके माइंड में क्या बन जाएगा कि भाई जो लोग पैसा कमाते हैं वो विलन है, तो क्या आप उसके साथ एसोसिएट कर पाओगे? क्योंकि हम लोग की आदत है, हम हीरो के साथ एसोसिएट करते हैं, और यूजुअली वो मूवीज में क्या होता था कि हीरो जो होते थे वो गरीब होते थे, और एंड में हीरोइन भी हीरो को ही मिलती थी। तो आपके अंदर क्या बना हुआ है कि हीरो ही बनना है चाहे गरीब हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके घर, आपके मन के अंदर ये चीजें घर कर गई हैं, तो आप जल्दी बनना भी चाहो ना, अब बाउंस बैक आ जाते हैं, फिर से वापस वही उस जगह पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैंने बात करी, ये बहुत कम 20% ही चीजें हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कितना करना है। इसके ऊपर एक अलग सेशन लेंगे। अब समझेंगे कि हमारा जो ये माइंडसेट बना है पैसे को लेकर के, हम अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो क्या डिपेंड करता है, किस चीजों के ऊपर? तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपके थॉट्स के ऊपर। अब थॉट्स तो हमारे बने हुए हैं पैसे को लेकर के, पैसा हाथ की मैल है, ये है वो है, तो क्या आपके रिजल्ट अमीरी वाले बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम फील करेंगे, वैसे ही हमारे एक्शंस बनेंगे, और वैसे ही हमारे रिजल्ट्स आएंगे। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक रेगुलेटर का काम करता है। आपको पता होगा कि आपका टेम्परेचर अगर कभी बढ़ जाता है तो पहले बॉडी कोशिश करती है उसको रिड्यूस करने की। उसी तरह से ब्लड प्रेशर है, ऐसा कभी सुना है कि किसी का ब्लड प्रेशर 250-300 चला गया?
उसकी एक रेंज है। हाँ, बढ़ के वो 180 200 तक जा सकता है, वो 300 400 तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेटर्स लगे होते हैं, वो वापस बाउंस बैक ला देगा अपने शरीर को जहाँ एक रेंज बनी हुई है। वैसे ही हमारे सांस लेने का भी एक रेगुलेटरी सिस्टम है, वापस वहीं पे ले आएगा। उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर पैसे को लेकर भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है। अगर आपके दिमाग में एक रेंज लिख दी गई है कि भाई मेरे पास 40 से 50 हजार रुपए आ जाएं तो मजा आ जाए, तो वो आपकी एक रेंज बन गई। अब जैसे ही आपको मान लो कि 60 हजार रुपये आ गया, 70 हजार आ गया, आपका कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, किसी को जरूरत पड़ गई पैसे की, कुछ एक्स्ट्रा आपने ले लिया या कुछ खर्चा पड़ गया, तो वो क्या होगा, आप बाउंस बैक करके फिर से 50 पे आ जाओगे। हमारे माइंड ही ऐसा उसको रेगुलेट करता है, हमारा माइंड के अंदर ही ऐसा एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है कि जो आपको बढ़ने ही नहीं देगा। अगर आपने उसमें से बढ़ना है तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। जो ये टेक्निक्स हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे किसी अगले सेशन में, जब अगर शिंदे सर हमें मौका देंगे, तो कैसे हम उसको उस जो एक थर्मोस्टेट में से बाहर निकल पाए कि अगर वो 50-60 हजार कमाने का हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ है तो उसमें से बाउंस कैसे बाहर करना है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज तक हम जी रहे थे जिस आइडेंटिटी के साथ, वो आइडेंटिटी हमने कैसे बनाई या कैसे पैदा की। अब मान लो कि आप एक जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आप शीशे में देखते थे तो आपको पता चलता था कि ये मैं हूं, है ना। और आपको सारी उम्र पता होता है कि वो ऐसी शक्ल वाला मैं हूं। अगर मान लो कि उस शीशे की जगह आपके घर के अंदर एक एलसीडी लगी हो, कि आप सोचो कि वो शीशा है लेकिन उसमें से किसी और की शक्ल निकल के आ रही हो, हर बार जब भी आप उसको देखते हो किसी और की शक्ल आ रही हो, तो आपकी धारणा क्या बन जाएगी कि ये मैं हूं, क्योंकि आपने कभी अपनी शक्ल तो देखी नहीं, वो एलसीडी वाले इंसान की शक्ल देखी है आपने शुरू से। तो अगर कोई आपको 8 10 12 साल के बाद आपको शीशा दिखाए कि भाई तू तो ये है, आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, मैं तो ये हूं जो आप एलसीडी में देखते आए हो शुरू से। वो आपको बोलेगा नहीं भाई तू ये है, जो आप उसको मिरर में देख के बता रहे हो। वो बोलेगा नहीं, मैं तो ये हूँ जो वो एलसीडी में देखता है। यही चीज होती है जब हम कभी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं उसको कि भाई तू भी 90 लाख कमा सकता है, तो वो बोलता है क्या बोल रहा है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसने शुरू से वही एलसीडी देखी होती है जिसमें दिख रहा होता है कि भाई तू 50 हजार से ऊपर नहीं जा सकता। अब आप उसको 90 लाख दिखा रहे हो, वो क्या करेगा? तू जा, तू गलत बोल रहा है, मैं 18 साल से पागल था, जो मैं 50 हजार कमा रहा हूं मैं ये सही हूं। तो होता क्या है, ये वजह क्या है इसकी? हम ही है गलती, हम ही गलती करने वाले। हमारे माइंड के अंदर छोटे जब होते हैं ना हम, तो खुश होते हैं, जैसे हम बाहर से दिखते हैं वैसे ही हम अंदर से दिखते हैं, जॉयफुल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंसेस देखते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंसेस, वो सिर्फ पैसे को लेके नहीं, कुछ भी, तो हमारी इमेज ऐसी बन जाती है, बाहर से तो खुश दिख रहे हैं, अंदर से कंफ्यूज हैं। और जैसे ही हम कमाने वाली उम्र में पहुंचते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, बाहर से खुश है, अंदर से डिस्टॉर्टेड। यही वजह है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब हमें कोई बताता है कि तू सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में हम फीड कर चुके हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसको चेंज किया जा सकता है। ये हमारी जैसे लोगों की शक्ल है जो कि सोचते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। आज इस सेशन के थ्रू जितने भी लोग हमारे इस सेशन में प्रेजेंट है, एक हम कोशिश करेंगे अपनी सेल्फ इमेज को जज करने की कि हम कहाँ खड़े हैं। हम ये जो चीजें मैंने बताई आपको कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके दिमाग में फीड हुआ है, आपके जो सोचने की शक्ति है वो आपके दिमाग में फीड हुई है, आपका जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपने उसको जिसके साथ भी लिंक किया हुआ है वो आपके दिमाग में फीड हुआ है। तो उसको हम एक ऑडिट करते हैं और फिर आप सबके जवाब में जूम पे बाद में, अभी आप सिर्फ अपने माइंड में जवाब देंगे, बाद में मैं जानना चाहूंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए सब, क्योंकि आईज बंद करने की जरूरत होगी। अगर कोई लोग ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं फील्ड पे, तो थोड़ी देर के लिए आप साइड में गाड़ी रोक सकते हैं। आईज बंद करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को इमेजिन कीजिए एक बहुत ही अमीर इंसान की तरह, एक रिच पर्सन की तरह अपने आप को इमेजिन कीजिए। अब आप जो इमेज देख रहे हैं, क्या वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? वो ब्राइट है, डल है या ब्लर है? वो 2D है या 3D है? मूव कर रही है, एक फोटो की तरह है? वो फ्रेम में है या उसका कोई बॉर्डर्स नहीं है? साइज कैसा है? कंप्यूटर जितना, एलसीडी जितना या मल्टीप्लेक्स जितना? लोकेशन क्या है? लेफ्ट है, राइट है, आपके सीधे है, फ्रंट में है, ऊपर है, नीचे है या सेंटर में है? पास है या दूर है? आईज बंद की, आईज खोल लीजिए। अब चैट के माध्यम से जानना चाहूंगी कि आपको जो इमेज दिखी वो आपकी दिखी? गुड। मैसेजेस और चाहूंगी, जितना आप परफॉर्म करेंगे साथ में उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है। आपको जो इमेज दिखी उसमें आपको फेस इजीली दिखती या सिर्फ बॉडी दिखी? कितने लोगों को फेस क्लियरली दिखा? जिन लोगों को फेस नहीं दिखा, उनके आगे वाली चीजें दिखनी या नहीं दिखनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको अपनी इमेज ही एक अमीर इंसान की तरह नहीं दिखी। तो उनको बहुत अभी वर्क करना पड़ेगा वेल्दी बनने के लिए। जिन लोगों को कलरफुल दिखी, जिन लोगों को बड़ी दिखी, बड़े साइज में दिखी, पेनोरमा में दिखी, वो लोग अपने आप को एक वेल्दी इंसान की तरह इमेजिन कर पा रहे हैं। तो वो लोग अमीर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रखते हैं। और वो लोग ये क्यों कर पाए? क्योंकि हम सब लोग 80% लोग उसी बैकग्राउंड से आते हैं जो बैकग्राउंड में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो हम लोग ये इमेज को क्यों इमेजिन कर पाए? क्योंकि हम लोग जाते हैं सेमिनार्स में, हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि ये लोग वैसे हैं जैसे बैकग्राउंड से हम आए हैं। तो जो लोग सेमिनार एलडीपीज में नहीं जाते, वो लोग कभी भी अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाएंगे वेल्दी इंसान की तरह। वो लोग वही इमेजिन कर पाएंगे वेल्दी इंसान की तरह जो लोग सेमिनार मीटिंग में जाते हैं या जो लोग वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। जितने लोग इसके ऊपर वर्किंग करेंगे वो लोग ही वेल्दी बन पाएंगे। एक टेक्निक बताऊंगी उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपना फेस नहीं दिखा, या जो लोग समझ तो गए हैं कि वेल्दी कैसे बनना है, लेकिन वेल्दी बनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको करें क्या अब? तो सबसे पहली टेक्निक जो मैं बताऊंगी वो है अपने न्यूरॉन्स को एंड वैल्यू के लिए चार्ज करें। इसका मतलब अपने आप को एक मिशन पे उतार दो, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास नहीं आता जो पैसे को प्यार करते हैं। पैसा उन लोगों के पास आता है जिनके पास कोई मिशन होता है। अब पवन सर के पास पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका एक मिशन है, मुझे 5,000 लोगों को 1 लाख की इनकम पर पहुंचाना है। पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि जब 5,000 लोग 1 लाख की इनकम पर पहुंच जाएंगे, उनके पास उतना पे आउट बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने न्यूरॉन्स को किस तरह से चार्ज किया है कि मुझे एक मिशन है मेरा, मैंने 1 लाख कमाने वाले 5,000 लोगों को तैयार करना है। अब आप भी अपने न्यूरॉन्स को कोई एक मिशन दे दीजिए। इसको इस तरह से समझेंगे, आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं, मान लीजिए आप एक मर्सिडीज खरीद के लाए,
लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? अब आप अगर कहें कि मेरे को तो पेट्रोल से ही प्यार है, क्या आपको प्यार है पेट्रोल से? आपको तो गाड़ी से प्यार है। तो पैसा क्या है? वो पेट्रोल है। आपको पैसे से प्यार नहीं करना, आपको पेट्रोल से प्यार नहीं करना, आपको गाड़ी से प्यार करना है। लेकिन गाड़ी चलेगी कब? जब पैसा होगा। तो पैसे को प्यार ना करके आपको एक मिशन तैयार करना है अपना, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास ही आता है जिनका कोई मिशन होता है। थैंक यू करूंगी और उम्मीद करूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हम लोग सब ब्लेस्ड हो जाएं, कि हम लोग वेल्दी बन जाएं। आज के सेशन के बाद जिन लोगों को भी ये था कि पैसा बहुत आ रहा है लेकिन वेल्दी कैसे बना जाए, या जिन लोगों को पता ही नहीं था कि वेल्दी बनने का क्या तरीका है, तो जितने 68 लोग हैं उनसे तो उम्मीद करूंगी कि वो गलतियां ना करें जो हम आज तक करते आए थे। और मैं इसी के साथ शिंदे सर को इनवाइट करूंगी। सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर मैम, आपने वाकई ऐसे मुद्दों को छोड़ा मनी मैनेजमेंट के टॉपिक्स को, कि काफी सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन पैसे को प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और जैसे आपने वो केबीसी के पर्सन की एग्जांपल दी, सेम वहीं के वहीं रहते हैं। और जो लोग थोड़ा बहुत सेविंग करते हैं या जो सेविंग करते हैं उसी से पैसा यूटिलाइज करके अपने लाइफ के खर्चे निभाते हैं, वही लोग आगे जाते हैं और वही लोग आज अमीर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ताजिंदर मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज सारी बातें बता दी। आपको समय कम पड़ा एक्चुअली, और लोग भी, यानी कई बार क्या होता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे समय होता है तो निकलते जाते हैं, लेकिन आज लोग भी लगातार बरकरार, एक बंदा भी कम नहीं हुआ। यानी आपका टॉपिक सबको पसंद आ रहा था, और खास करके आपने आखिरी जो विजुअलाइजेशन की बात की, ये सच है। हम लोग जो विजुअलाइज करते हैं और जो विजुअलाइज करते हैं वहीं पे पहुंच जाते हैं। लोग, मैक्सिमम लोग विजुअलाइज ही नहीं करते, प्रॉब्लम वहां पे है। खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, उनको लगता ही नहीं कि हम लोग कामयाब बन सकते हैं। हालांकि हर बंदा कामयाब है। अगर 84 लाख योनि के बाद अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये गारंटी है कि वो कामयाब है, वो सक्सेस है, पैदाइशी सक्सेस है।